वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज है 25 तारीख और सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और मैं किचन में आ गई हूँ रोज़ की तरह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। सबसे पहले मैं आटा गूँधूँगी। आटे को ना मैं थोड़ा सा गूँधती हूँ पहले, उसके बाद 10 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर और अच्छे से गूँधती हूँ तो काफ़ी अच्छी रोटी बनती है उससे। आटा गूँधने के बाद यहाँ पे मैंने एना के लिए दाल सोख करके रख दी थी और लौकी कट कर दी है। तो अब मैं एना के लिए दाल और लौकी बना दूँगी। और साथ ही साथ ग्लूकॉन डी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। पीयूष का पानी मुझे रखना होता है बॉटल में, तो वही मैं रखूँगी। और ना इसके साथ साथ ही मैंने कुकर गैस पे रख दिया था और गैस ऑन कर दी थी। यहाँ पर मेरा आटा भी गूँध दिया मैंने दोबारा, और उसमें अब मैं दाल बनाऊँगी एना के लिए। एना को ना मैं दिन में एक बार लौकी कभी भी ज़रूर देती हूँ, अच्छी होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो जब तक दाल एना की बन रही है गैस पर, और आटा जो है उसको मैंने रखा हुआ है रोटी बनाने के लिए, तो जब तक वो रेडी हो रहा है रोटी के लिए, तब तक मैं यहाँ पर ग्लूकॉन डी वाटर बना लेती हूँ पीयूष के लिए। सब्ज़ी मुझे आज बनानी नहीं है क्योंकि रात में मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो रखी हुई है, तो वही मैं टिफ़िन में दे दूँगी। इस टाइम पर ना एना सो के उठ गई है और उसकी रोने की आवाज़ आई है, तो मैंने पीयूष को आवाज़ लगाई है कि उसको देख लें जाके, क्योंकि एना के नाना आज है नहीं, वो चले गए हैं वापस। वो होते थे तो एना को देख लेते थे, जब वो उठती थी तो उसको तुरंत गोदी में ले लेते थे और बाहर घुमाने ले जाते थे। पर इसमें क्या कर सकते हैं, सबको अपने काम होते हैं, घर अपना देखना होता है, तो कोई इतना नहीं रुक सकता है। जैसे मैं खुद को ही देखती हूँ, मैं तो लोकल भी कहीं नहीं जा पाती हूँ। और ना मुझे कुछ ये भी लगता है कि एना अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल है, खेलती रहती है लेट के बेड पे, तो उसका कंफर्ट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ उसको लेके। तो ना आज पापा चले गए हैं, तो आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। अच्छा सा नहीं लगता, घर खाली खाली सा हो जाता है। वो रहते हैं तो घर में बहुत चहल पहल रहती है, क्योंकि पीयूष तो सारा दिन रहते नहीं है, तो पापा से मैं बातें करते रहती हूँ, अच्छा लगता है, मन बहल जाता है। वो भी एना के साथ खूब खेलते रहते हैं। इस टाइम पर ना पीयूष को रेडी होना था और एना पीयूष के पास ही थी, तो उन्होंने लाके एना को वॉकर में यही किचन में मेरे पास बैठा दिया था, क्योंकि वो बेड पे से गिर ना जाए इसलिए, क्योंकि उसे अकेला हम नहीं छोड़ते हैं बेड पे। और यहाँ पे स्कूल का टाइम हो गया था, मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ यहाँ पर, तो बहुत जल्दी मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था स्कूल का। तो पराठे मैंने पैक कर दिए हैं, अब मैं तोरई की सब्ज़ी भी पैक कर दूंगी टिफ़िन में। चाय पीने के लिए पीयूष ने मना कर दिया है यहाँ पर, तो मैंने अभी नहीं बनाई है। तो पहले मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर दूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ अपने लिए चाय बनाऊंगी। टिफ़िन पैक करने के बाद मैं पुच्चू को खाना दूंगी। यहाँ पर पीयूष स्कूल चले गए हैं और यहाँ किचन में एना और पुच्चू दोनों मेरे पास हैं, मैं दिखाती हूँ। चाय मैंने एक कप बनाने के लिए रख दी है अपने लिए, और दाल भी यहाँ एना की बन गई है, तो वो मैं चेक कर रही हूँ लौकी अच्छे से गल गई है या नहीं। लौकी को ना मैं स्पून की हेल्प से मैश कर लेती हूँ ताकि एना इजीली खा ले। बहुत थोड़ी सी आज हल्दी भी मैंने इसमें डाली है एना की दाल में। एना ना कल से ठीक से खाना नहीं खा रही है, मे बी एना को टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, पर टीथर मैं उसे देती हूँ, टीथर लेना इसे समहाउ पसंद नहीं है। बच्चों को जब टीथिंग प्रॉब्लम होती है ना, तो बिल्कुल वो खाना पीना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर से मैंने एक जेल लिखवाया था उसके गम्स में मसाज करने के लिए। मैं ना क्या करती हूँ, अपने फिंगर को बहुत अच्छे से क्लीन करके और उसमें वो जेल ले लेती हूँ और बहुत ही जेंटली एना के गम्स में मसाज करती हूँ, तो उसको ना काफ़ी सूदिंग लगता है। फिर उसके आधे पौना घंटे बाद ना एना थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है। इसी वजह से ना मैं अपने नेल्स वगैरह कट भी करके रखती हूँ ताकि एना को लग ना जाए। अगर आपका छोटा बेबी है ना और उसे टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी तरह से अपने फिंगर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें और उसके जो बेबी के जो गम्स हैं उसको मसाज करें, बेबी को काफ़ी रिलीफ होता है। और ना कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी कभी मैं आइस क्यूब ले लेती हूँ और उसमें अपनी फिंगर को लगाती हूँ। जब फिंगर ठंडी हो जाती है ना, तो एना के गम्स में मसाज करती हूँ, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है उसको। तो चलिए एना की दाल रेडी हो गई, खिला देते हैं।
एना की दाल में ना मैं दही डालना भूल गई थी थोड़ा सा ना। अगर मैं उसे खिचड़ी देती हूँ या दाल वगैरह बनाती हूँ तो बहुत थोड़ा सा दही भी मैं उसमें डाल देती हूँ, तो अच्छे से खा लेती है ना, अच्छा टेस्ट हो जाता है उसकी दाल का या खिचड़ी का। इधर चाय भी मेरी बन गई है, तो चाय को मैं निकाल लेती हूँ कब में, वो चलते हैं एना को लेके रूम में। हाँ पुज्जू, तुम जो पानी कर रही है, हप्पू खा रही है पुज्जू। आ गया आ गया। अभी मैंने एना का मूड देखा, एना थोड़ा और रुक सकती है वॉकर में, तो ना मैंने सोचा कि यहाँ पर बर्तन मेरे हो गए हैं गंदे, तो मैं वो भी वॉश कर लेती हूँ। मेरे जितने भी काम होते हैं ना, छोटे हों चाहे बड़े हों, तो एना के मूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर एना का मूड ठीक है, एना कोऑपरेट कर रही है, रो नहीं रही है, परेशान नहीं हो रही है, तो ही मैं अपने काम करती हूँ, वरना मैं अपने काम ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अपने बेबी से बढ़कर कुछ भी काम नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊँ, जब एना के नाना यहाँ होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जब एना रोती है तो मैं उसको बिल्कुल भी रोने नहीं देती हूँ और एकदम गोदी में ले लेती हूँ अपने सारे काम छोड़कर। तो वो बोलते हैं बेटा उसे थोड़ा रोने भी दिया करो, बच्चों का रोना भी ज़रूरी होता है, पर मैं नहीं देख पाती हूँ उसका रोना। मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खा लिया है, 3-4 स्पून खाए होंगे दाल के। और ना यहाँ पर मैं पुच्चू के कान में दवाई लगा रही हूँ, क्योंकि ना उसके कानों में कुछ फंगस जैसा इन्फेक्शन हो रहा है, तो वही पापा ने दवाई ला के दी थी पुच्चू के लिए, तो वही सब मैं कानों में उसके लगा रही हूँ। मैंने ना पुच्चू को कानों में दवाई तो लगा दिया है, पर ना मैं बड़ी टेंशन में आ गई कि मैं अपने हैंड कैसे वॉश करने जाऊँ, क्योंकि एना को भी देखने के लिए कोई है नहीं और एना बेड पे है, तो बड़ी मुश्किल से मैं गई अपने हैंड वॉश करके आई। तो लंच वगैरह हम लोग कर चुके हैं दोपहर को, और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो ना मैं यहाँ पर मैगी बनाने के लिए आई हूँ किचन में पीयूष को, और मुझे मैगी खाने का मन था, तो बस वही यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने छोटा छोटा टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी अच्छे से बॉईल करके और उसमें यहाँ पर सब्ज़ी डाल दी है। तो मैगी वगैरह खा के पीयूष चले गए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए, और मेरे बाल जो हैं इस कदर उलझ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एना को यहाँ पर राइम्स लगा देती हूँ और एना राइम्स देखेगी, जब तक मैं तो धीरे धीरे अपने बाल सुलझा लूँगी।
तो जब तक ऐना नहीं थी ना मेरे पास, तो मैं ये सुनती थी कि बच्चा है साथ में तो बाल भी बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है कि बाल तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो उसमें क्या टाइम लगता होगा और टाइम नहीं मिलता होगा। तो पर अब जब से ऐना है ना मेरे पास, तो अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैंने बालों को आराम से मैं सुलझा पाऊँ तसल्ली से। तो यहाँ पर ऐना को देखिए, वो ना मुझे देखती रहती है कि मैं कहीं चली तो नहीं गई हूँ, उठ उठ के देखती है। उसको लिटा दिया है मैंने, राइम्स लगा दिए, टॉयज भी दे दिए, और मैं बाल अपने बना रही हूँ। तो यहाँ पर भी उठ के देख रही है मुझे कि मम्मा कहीं चली तो नहीं गई हैं। और अभी ना शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं ना ऐना के कपड़े चेंज कर रही हूँ। ऐना के कपड़े गीले हो गए हैं क्योंकि ऐना डायपर फ्री है। और ना आज ऐना को मैंने नहलाया भी नहीं है, क्योंकि दिन भर आज ऐना थोड़ा चिड़चिड़ा रही थी और थोड़ा मौसम भी ठीक लग रहा था, गर्म बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि छोड़ो, आज नहीं नहलाते ऐना को। तो बस इसी तरह से सारा दिन निकल जाता है। अब मैं ऐना के संग थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, फ़न एक्टिविटीज़ करूँगी ऐना के साथ। अब पीयूष के आने के बाद ही, जब पीयूष कोचिंग पढ़ा के आ जाएंगे उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाऊँगी। तो जब तक मैं ऐना के संग एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। इस टाइम ना मैं सोच रही थी कि आज मैं डिनर में क्या बनाऊँगी। तो आई एम प्लानिंग टू मेक भिंडी, क्योंकि भिंडी रखी है मेरे पास सब्ज़ी में, तो मैं वही बना लूँगी और पराठे वगैरह बना लेंगे साथ में। तो चलिए, जब तक ऐना के पापा आए ना, मैं ऐना के संग एंजॉय कर लेती हूँ। एंड योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी, so please consider subscribing. अभी ना ऐना राइम्स देख रही है टीवी में और बहुत मगन है। अरे 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 लग गया। वापस घर को आए, फैकी टोपी फेंका जूता और पछताए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। और आज 25 तारीख है और ये देखिए ऐना अपनी राइम्स देखने में कितनी मगन है। ये तो ना अभी मैं बस थोड़ा सा खाना लेके आई थी, ऐना को खिलाऊंगी अगर खा लेगी तो। और आज अच्छे से खाना नहीं खाया इसने, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा रही है बहुत ज्यादा। तो वही टीवी में इसकी राइम्स लगा दी थी मैंने, तो वो भी देख रही थी और अपने टॉयज वगैरह भी लेके बैठी हुई थी, उससे खेल रही थी। मौसम ठीक हो रहा है आज का, बहुत गर्मी नहीं हो रही है। तो अभी ऐना के मैंने कपड़े बदल दिए हैं, क्योंकि ऐना को आज मैंने नहलाया नहीं है। आज वो चिड़चिड़ा रही है ये, तो मैंने नहलाया नहीं है। तो अब शायद नहीं नहलाऊंगी, अब तो शाम हो गई है, क्या ही नहलाऊंगी। थोड़ा सा दही और लौकी मैं इसके लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ खाती है या नहीं खाती है, क्योंकि सुबह से ना ठीक से खाना नहीं खा रही है ये। थोड़ा सा सेरेलैक इसने खाया है बस, और बहुत थोड़ी सी दाल खाई है। तो चलिए इसे खिला देते हैं।